इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला दिन खासा इंटरेस्टिंग रहा। पहले दिन के बाद कौन सी टीम इस मैच में हावी नजर आती है, डोमिनेट करती नजर आती है, इस पर आगे जाके मैं बात करूंगा। लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट एशेज टेस्ट से। आज जो पर्थ में जो कुछ हुआ वो अनबिलीवेबल था। देखिए, अभी वैसे तो 2 दिन में टेस्ट मैच कंप्लीट हुआ और इस टेस्ट मैच में 2 दिन के कंप्लीट होने के बाद भी उस तरीके से क्रिटिसिज्म वेस्टर्न मीडिया की तरफ से नहीं आया जैसे पहले आया था। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये है कि अगर इंडिया में या पाकिस्तान में या श्रीलंका में 2 दिन में मैच कंप्लीट हो जाए तो उस पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन में मैच कंप्लीट हो जाए तो क्रिटिसिज्म क्यों नहीं होता। तो एक छोटा सा फर्क समझ लें। अगर पिच टर्न कर रही हो, टर्निंग पिच हो, तो उस पिच पे आप कह सकते हैं कि ठीक है, यहां पर टर्न का टेस्ट था, बैट्समैन टर्न के टेस्ट में फेल हुए, 2 दिन में मैच खत्म हुआ। बैट्समैन को अपनी टर्न को खेलने की एबिलिटी को, स्पिन को खेलने की एबिलिटी को इंप्रूव करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन में मैच हुआ, बाउंस को प्लेयर उस तरीके से नहीं खेल पाए। समझ आया कि ठीक है, इंग्लैंड के बैट्समैनों को अपना बाउंस खेलने की एबिलिटी को इंप्रूव करना चाहिए, समझ आती है। कोलकाता टेस्ट मैच की स्टोरी ही डिफरेंट थी। वो पिच एक खराब पिच थी। खराब पिच के लिहाज से थी कि वो मसला सिर्फ टर्न का या स्पिन का नहीं था, मसला 2 दिन में मैच कंप्लीट होने का भी नहीं था। जैसे उसमें डबल बाउंस था, कुछ बॉलें बहुत ऊपर जा रही थी। अब जिस गेंद पे राहुल आउट हुए सेकेंड इनिंग में, उसने कितना एक्स्ट्रा बाउंस लिया। कुछ गेंदें बिल्कुल नीचे रह रही थी कि बिल्कुल जैसे कोई डेड बॉल हो जाती है, कुछ बॉलें टर्न हो रही थी। तो मसला यह है कि खराब विकेट एक ऐसी विकेट होती है जो अनप्रिपेयर्ड पिच हो। कोलकाता टेस्ट मैच की पिच खराब पिच थी, वो अनप्रिपेयर्ड पिच थी। ये जो पिच है, पर्थ की जो पिच है, इस पे एक इवन बाउंस था, एक्स्ट्रा बाउंस था। एक्स्ट्रा बाउंस को खेलने की एबिलिटी बैट्समैन में होनी चाहिए। वैसे ही अगर एक स्पिन विकेट बनती है जहां पे बॉल कंसिस्टेंटली टर्न हो रहा है, तो वहां पे अगर बैट्समैन टर्न नहीं खेल पाते, 50 रन पे भी आउट हो जाते हैं, तो वो बैटिंग साइड का कसूर है कि उन्हें टर्न खेलना आना चाहिए। लेकिन कोलकाता टेस्ट मैच में एक डिफरेंट स्टोरी थी, खराब पिच थी जिसको मुकम्मल तौर पे तैयार ही नहीं किया गया था। तो टर्न से ज्यादा बड़ा मसला उसका डेंजरस होना था, उसका जो एक वेरिएबल बाउंस था, एक अनप्रिपेयर्डनेस नजर आई। इतने बड़े बड़े स्पॉट से एक स्पॉट पे बॉल लगती है, उठ जाती है, दूसरे स्पॉट पे बॉल लगती है, बैठ जाती है। तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा फर्क समझना चाहिए। एनी इंग्लैंड की टीम ने मेरे ख्याल में जब बैटिंग की है वो माइंड ब्लोइंग थी। कल का दिन नजर आया कि हाँ, पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस है, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है। आज का दिन बाउंस मैनेजेबल था, स्विंग भी कम हो गई थी। आज अच्छी खासी बैटिंग की जा सकती थी। इंग्लैंड ने वहां मैच थ्रो किया, कम से कम 100 रन इंग्लैंड को और करने चाहिए थे, लेकिन इंग्लैंड के सारे बैट्समैन ने पैथेटिक बैटिंग की, ब्रेनलेस बैटिंग की, जिसको बैस बॉल अगर बोलेंगे तो ये उनकी मर्जी है। अदरवाइज अगर बैस बॉल की अगर फिलॉसफी पॉजिटिव खेलना है तो ट्रेविस हेड भी पॉजिटिव खेले हैं, लेकिन ट्रेविस हेड में और इंग्लैंड के बैट्समैनों में जो फर्क था वो आपको नजर आया होगा। आंखें बंद करके हर गेंद पे बल्ला नहीं घुमाया ट्रेविस हेड ने, गेंद को मेरिट पे खेला है और क्या कमाल की इनिंग्स खेली है। ट्रेविस हेड को ओपनिंग पे ना खिलाना मुझे समझ नहीं आता था कि टेस्ट मैचेस में उसको ओपनिंग क्यों नहीं करवाई जाती। एक ऐसा प्लेयर जो कि डेविड वार्नर का जानशीन बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही बैटिंग करता है, उसी तरीके से इंपैक्ट क्रिएट करता है, उसको ओपनिंग पे आना चाहिए। वो ओपनिंग पे आएगा, ओपनिंग पे आके एक मोमेंटम सेट करेगा और आज उसने इस बात को प्रूव किया। अब लगता आगे यही है कि अब ट्रेविस हेड की ये इनिंग उनके ओपनिंग करियर का आगाज है और आगे जाके बाकी टेस्ट करियर में वो ओपनिंग करते ही नजर आएंगे। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड की टीम ने मैच थ्रो किया है, जीता हुआ मैच, जिसको वो बड़े अच्छे तरीके से अच्छा स्टार्ट कर सकते थे टूर का। बड़ी अच्छी आइडियल सिचुएशन में थे, बिल्कुल वैसे जैसे इंडिया ने लास्ट बीजीटी के टूर पे कोलकाता पर्थ टेस्ट मैच जीता था, वही अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड को मिली थी, बट वो इसको ग्रैब नहीं कर पाए। गुवाहाटी में क्या हुआ, गुवाहाटी का जो आज का दिन है, पिच को समझते हुए पिछले मैच के बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ था उसको ठीक किया गया। आज जो गुवाहाटी में पिच ऑफर की गई है उस पर टर्न है, हमने देखा है कुलदीप की गेंदें टर्न हुई है, जडेजा की बॉलें टर्न हुई है। पिच स्लो है, यहाँ पे आके बहुत तेज रन करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा सेट होके एब्जॉर्ब करके रन किए जा सकते हैं। रिवर्स स्विंग भी हल्की फुल्की हुई, तो एक अच्छी पिच है। अच्छी पिच इसलिए आते हैं कि अगर बैट्समैन अप्लाई करें तो रन कर सकते हैं। स्पिनर को टर्न मिल रहा है, फास्ट बॉलर को थोड़ी सी रिवर्स स्विंग मिली है, फास्ट बॉलर की बॉल थोड़ी सी फंस के आ रही है। तो ये चीज है जिससे बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है, बैटर्स को भी मिल रही है। मेरे ख्याल में ये पिच शायद 300 वाली फर्स्ट इनिंग 320 330 वाला यहाँ पे पार स्कोर होगा। साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट पार स्कोर पे पहुंच चुका है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर साउथ अफ्रीका समहाउ 350 360 मैनेज कर जाता है तो फिर इंडिया के लिए ट्रबल होगी। लेकिन एक बात और देखने वाली इसमें यह है कि इंडिया ने यहाँ पे बैटिंग फोर्स करनी है, और जब बैटिंग फोर्स करेंगे तो इस पिच पे जो कि पहले दिन लग रही है कि 320 वाली पिच है,
वो फोर्थ मैच डे या फिफ्थ डे जाके 320 वाली नहीं होगी। इसी पिच पे 170 180 भी चेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस लिहाज से इंडिया को कोशिश ये करनी है कि पहली इनिंग में 100 रन की 70 रन की लीड ले, ताकि दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका को 200 190 पे आउट करके टारगेट को 120 130 पे रखें। अदरवाइज इंडिया के हाथ से यह मैच निकल जाएगा। साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने बहुत अच्छा अप्लाई किया पिच की कंडीशन को देखते हुए। आखिरी आधे पौने घंटे में थोड़ी सी विकेट थ्रो हुई, थोड़ा सा डाउनफॉल आया। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डे साउथ अफ्रीकन बैटर्स इस पिच पे जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस थे उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो काम आया और उन्होंने यहाँ पे खासी अच्छी बैटिंग की है।